जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ मोहित। मैं आपका मोहित। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्थापत्य कला के बारे में। और स्थापत्य कला में हम लोग पढ़ेंगे मंदिर स्थापत्य कला शैली, जिसे 3 भागों में बांटा गया है: नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली को ही विमानन शैली कहा जाता है। आइए बात करते हैं मंदिर। मंदिर किसको कहते हैं? मंदिर साधारण शब्दों में कहे तो देवी देवताओं के पूजा केंद्रों को कहा जाता है। कला की दृष्टि से मंदिर में स्थापत्य, मूर्ति, चित्र और संगीत एवं नृत्य कला का समन्वय मिलता है। मंदिर सांस्कृतिक उत्थान के केंद्र बिंदु रहा है तथा मंदिर नृत्य एवं संगीत कला का उद्भव केंद्र भी रहा है। और प्राचीन काल में मंदिर शिक्षा का केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध रहा है। मंदिर स्थापत्य कला शैली, इसे 3 भागों में बांटा गया है: नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। नागर और द्रविड़ को मिक्सअप करके बनाया गया है बेसर शैली। नागर शैली में गुप्त एवं पूर्व मध्य काल में इसका विकास देखा गया है। द्रविड़ शैली का विकास पल्लव, चोल और विजयनगर काल में इसे द्रविड़ शैली का विकास देखा गया है। और बेसर शैली का विकास पश्चिम चालुक्य और राष्ट्रकूट काल और होयसल काल में इसे देखा गया है, बेसर शैली का विकास। आइए इस मैप के जरिए समझते हैं। यह है हिमालयन रेंज और यह है विंध्यन श्रेणी। ये जो बीच वाला क्षेत्र है उत्तर भारत, इसी क्षेत्र में नागर शैली का विकास हुआ था। और यह है विंध्यन श्रेणी और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र जो मध्य भारत है, इसमें बेसर शैली का विकास देखा गया है। और कृष्णा नदी और कन्याकुमारी का बीच का क्षेत्र यानी दक्षिण भारत का क्षेत्र, इसमें द्रविड़ शैली का विकास देखा गया है, जिसे विमानन शैली भी कहा जाता है। नागर शैली, नागर शैली को ही पंचायन शैली भी कहा जाता है। और नागर शैली में एक बड़ा सा चबूतरा होता था और चबूतरे के ऊपर ये नागर शैली में जो मंदिर बनाया जाता था। और मंदिर का जो गुंबद होता था वो नीचे चौड़ा होता था और जैसे जैसे ऊपर की ओर जाता था वो पतला होते जाता था। और यह गुंबद रेखीय होता था और जिसे शिखर कहा जाता था। और शिखर के ऊपर एक रिंग बना होता था, ये जो रिंग बना होता था और जिसे आमलक कहा जाता है। और आमलक के ऊपर कलश रखा जाता था और कलश के ऊपर एक झंडा लगा दिया जाता था। और शिखर के नीचे ही गर्भगृह हुआ करता था, जिसमें भगवान की मूर्तियाँ रखा जाता था। और गर्भगृह के दरवाजे पर गंगा और यमुना की मूर्ति लगी होती थी। और गर्भगृह में ज़्यादा भीड़ न हो, इसीलिए उसमें कई मंडप बने होते थे ताकि वहाँ लोग प्रतीक्षा कर सकें। और इस शैली में मंदिरों में 2 प्रकार की सीढ़ी हुआ करती थी। और जो सीढ़ी होती थी उसे जगती कहा जाता था, इसे जगती कहा जाता था। इस चबूतरा जो मंच कहा जाता था, जबकि जो अगला सीढ़ी है उसे पीठ कहा जाता था। और गर्भगृह के और मंडप के बीच खाली जगह नहीं होता था और गर्भगृह के अंदर ही प्रदक्षिणा पथ हुआ करता था। और नागर शैली का मंदिर कभी भी अकेले नहीं होता था, इसे 5 मंदिर के ग्रुप में बनाया जाता था, इसलिए इसे पंचायन शैली भी कहा जाता था। और इस मंदिर के चारों ओर चारदीवारी नहीं रहती थी और यहाँ किसी भी प्रकार का तालाब नहीं होता था, क्योंकि उत्तर भारत में नदियाँ कोई कमी नहीं थी और मंदिर में भी कोई भव्य द्वार नहीं होता था। इस शैली की कई विशेषता थी, जो जैसे उड़ीसा में हो गया, उसे उड़िया शैली कहते थे। इसकी एक शाखा मध्य प्रदेश में भी थी, जैसे कंदरिया महादेव खजुरा का मंदिर है। और एक शाखा गुजरात में भी है, जिसे सोलंकी शैली भी कहा जाता है। ये सब हम लोग देख लिए थे। पंचायन शैली भी कहा जाता है उत्तर भारत की मंदिर निर्माण शैली नागर शैली में, जिसका विस्तार हिमालय से विंध्य पर्वत तक मध्य हुआ है। और मंदिर का निर्माण चबूतरे पर किया जाता था, वर्गाकार गर्भगृह के ऊपर शिखर में मंदिर की ऊंची शिखर का निर्माण किया जाता था। और शिखर के सर्वोच्च भाग पर आमलक चक्राकार संरचना एवं उसके ऊपर कलश बना होता था, उसके ऊपर एक पताका यानी झंडा लगा होता था। गर्भगृह के चारों तरफ एक प्रदक्षिणा पथ होता था। मुख्य मंदिर के बाहर महामंडप, अर्धमंडप आदि बने होते थे। मंदिर के बाहरी भाग में
में मूर्तियों का सजाया जाता था, जबकि मुख्य मूर्तियाँ गर्भगृह में होता था। मंदिर का प्रवेश द्वार सामान्य होता था। गर्भगृह के दरवाजे पर गंगा और यमुना की मूर्ति लगी होती थी। और इसका सबसे नागर शैली का प्रमुख उदाहरण है कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में है। नरसिंहदेव गंग वंश के शासक थे, नरसिंहदेव द्वारा बनवाया गया था। और सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात में है और इसे चंद्रदेव सोमराज द्वारा बनाया गया था। खजुराहो मंदिर जो एमपी में है, इसे चतुर्भुज मंदिर भी कहा जाता है। इसे चंदेल राजा यशोवर्मन द्वारा बनवाया गया था। और जगन्नाथ मंदिर ये जो पुरी में है उड़ीसा में, आनंद वर्मन जो गंग वंश के शासक थे, आनंद वर्मन द्वारा बनवाया गया था। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में, भुवनेश्वर के उड़ीसा में है। और नरसिंहदेव यानी भी गंग वंश के शासक थे, नरसिंहदेव द्वारा बनवाया गया था। और 10 अवतार मंदिर जो यूपी में है, इसे गुप्त शासकों द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट आते हैं द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली के मंदिर का विस्तार जो था कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के मध्य है। और द्रविड़ शैली का विकास चोल और पल्लव काल में हुआ था। ये मंदिर हमें दक्षिण भारत में देखने को मिलती है। इस शैली में चबूतरे नहीं होते थे। मंदिर का निर्माण जो होता था धरातल से किया जाता था। गर्भगृह वर्गाकार होता था तथा उस पर निर्मित शिखर पिरामिडाकार होता था। इसके ऊपर उठते तल्ले विमान कहा जाता था। गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ होता था। गर्भगृह के आगे बहुसंख्य स्तंभ वाले मंडप होते थे, जिसे महामंडप, अर्धमंडप, नदी मंडप कहा जाता था। द्रविड़ मंदिर परिसर में सहायक मंदिर भी होता था। मंदिर परिसर में तालाब बना होता था, क्योंकि दक्षिण भारत में पानी की कमी होती थी, इसलिए तालाब बना दिया जाता था। द्रविड़ मंदिर में भव्य प्रवेश द्वार होते थे, जिसे गोपुरम कहा जाता था। गर्भगृह के दरवाजे पर यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति लगी रहती थी। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है अन्नामलाई यार मंदिर, तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई जो तमिलनाडु में है। राजराजेश्वर मंदिर ये भी तमिलनाडु में है। और द्रविड़ शैली में मंदिर बीच में होता था और इस शैली की मंदिर सीढ़ी नुमा होती थी। और इस सीढ़ी नुमा को ही विमानन कहा जाता था। इस सीढ़ी नुमा जो होता था इसे विमानन कहा जाता था। इसी कारण इसे विमानन शैली भी कहा जाता है। और विमानन शैली में मंडप और गर्भगृह सटा नहीं रहता था, उसे अंतराल पर रहता था, क्योंकि यहीं पर परिक्रमा किया जाता था। और गर्भगृह के बाहर दरवाज़ा पर यक्ष यक्षिणी की मूर्ति हुआ करता था, ये बता दिया था मैंने। नेक्स्ट आते हैं बेसर शैली। बेसर शैली के मंदिर का विस्तार जो था विंध्यन पहाड़ी से लेकर कृष्णा नदी के बीच पश्चिम भारत में होता था और इसे चालुक्य शैली भी कहा जाता था। बेसर शैली नागर और द्रविड़ दोनों का मिक्सअप था, यानी मिश्रण था। और इसमें गर्भगृह के ऊपर मंदिर की संरचना यानी इसका होता था ढोलकार होता था। और मंदिर का ऊपरी शिखर द्रविड़ शैली जैसा होता था, लेकिन अलंकरण नागर शैली जैसा होता था। और गर्भगृह वर्गाकार होता था। और गर्भगृह के बाहर मंडप एवं अर्धमंडप होता था। और होयसल मंदिर, एक होयसल मंदिर में गर्भगृह में तारा आकार के हैं, जो स्टार के नुमा आकार के हैं। और इस शैली में खुले प्रदक्षिणा पथ होता था और मंडप बहुत सुसज्जित होता था। इसका प्रमुख उदाहरण है वृंदावन का वैष्णव मंदिर और एलोरा का कैलाश मंदिर और होयसलेश्वर का शिव मंदिर। ये VVI है, एलोरा का कैलाश मंदिर। आई होप आप इस टॉपिक को समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।